हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। देखो, हम 27 क्वेश्चन कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ये उसकी सेकंड वीडियो है। तो फिर चला स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते। तो देखते हैं प्रेस 28। देखो, वह मीटर जो प्रतिरोध का मान नापता है। देखो, प्रतिरोध, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। तो ओम को मापने के लिए ओम मीटर की आवश्यकता होगी, ओम मीटर की आवश्यकता होगी। तो इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। देखो, प्रतिरोध का मात्रक बता ही दिया मैंने, ये ओम है जो प्रतिरोध का मात्रक। भैया जी किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। देखो, एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों के मात्रक अलग अलग है, देखो याद रखना, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक, तो केवल ओम हुआ, और पूछे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तब आपका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये याद रखना, थोड़ा आप विशेष ध्यान रखना, बाकी आप इंटेलिजेंट हो, आप याद रखते ही हो। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज खालिस्तान में मापे जाते। लंबी संचरण लाइन का मतलब है हाई ट्रांसमिशन लाइन। हाई ट्रांसमिशन लाइन मतलब जिनमें वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा होता है। देखो, जिसमें वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है उसको नापते हैं हम केवी में। आपने कभी सुना होगा, एक तो 132 केवी या फिर 11 केवी, ठीक है ना। तो 11 केवी क्या, ये मात्रक किसका? वोल्ट का। तो किलो वोल्ट में नापते हैं, ठीक है ना। तो जो लंबी संचरण लाइन है मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उनको हम किलो वोल्ट में नापते हैं। और इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं ना कहीं ग्रिड सब स्टेशन मिलेगा 132 केवी, जैसे यहाँ पे सपोर्टरा में लूलोज में है 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन। तो यदि कम वोल्टेज है तो उसको तो केवल वोल्ट में नापते, जैसे 5 वोल्ट हुआ, 10 वोल्ट हुआ, 220 वोल्ट हुआ, 440 वोल्ट हुआ। तो ये क्या, वोल्ट कम है, इनका मान क्या है, वोल्टेज का मान कम है। तो यदि वोल्टेज का मान बहुत बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर किलो वोल्ट में मतलब केवी में नापा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, ये ओमीटर ऐसा होता है, आप चित्र में देख सकते हैं, जो कि प्रतिरोध के मान को ज्ञात करता है। नेक्स्ट देखो 31, चालक की लंबाई बढ़ने से। देखो, चालक की लंबाई बढ़ने, अब ये 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें चालक की लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम पहले फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो भैया आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है ना। एल क्या है, यहाँ चालक तार की लंबाई है भैया जी, चालक तार की लंबाई। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल है, जिसको मोटाई भी कह सकते हैं। अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल, जिसको मोटाई भी हम कह सकते। अब देखो प्रश्न समझो पहले तो, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आर समानुपाती है एल के, आर समानुपाती है एल के। अब देखो भैया जी, समानुपाती का मतलब क्या है कि यदि एल का मान बढ़ाएंगे तो उसी रेशो में आर का मान भी बढ़ जाएगा, यदि एल का मान घटाएंगे तो उसी रेशो में आर का भी मान घट जाएगा। तो प्रश्न देखो, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ाई जा रही है तो प्रतिरोध भैया जी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बढ़ता है, क्या होता है भैया जी, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, चालक का अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, देखो अब ए का मान हो रहा है और ए आर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर समानुपाती 1/a है, मतलब इसका मान बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आर का मान घट जाएगा। तो प्रश्न देखो, चालक का अनुपृष्ठ काट क्षेत्रफल बढ़ने से इसको मान बढ़ाया जा रहा है तो आर का मान कम हो जाएगा, मतलब घटता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा घटता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर 32 में। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखो, यदि आप फॉर्मूला लिखोगे विशिष्ट प्रतिरोध को, देखो तो कैसे आप लिखोगे, आर बराबर रो एल अपन ए। एक्चुअल में रो का मान ज्ञात करना अपन, तो रो हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो आर गुना ए अपन एल, ठीक है ना। देखो, देखने से तो ऐसा लगता है कि विशिष्ट प्रतिरोध आर पे भी निर्भर करता है, ए पे भी निर्भर करता है और एल पे भी निर्भर करता है।
लेकिन भैया जी ये केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, इन तीनों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, पहली बात तो ये समझो, ठीक है ना। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर नहीं करता है निर्भर, चालक के अनुपृष्ठ काट पर नहीं करता, चालक के प्रतिरोध पर नहीं करता है, चालक की बनावट मतलब चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे कि जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो भैया चालक के पदार्थ पे डिपेंड करता है, किस पदार्थ का बना हुआ है चालक तार, ठीक है ना। ये अच्छा प्रश्न है इस सीरीज का। चलो देखो नेक्स्ट, अब अलग अलग सारे न्यूमेरिकल हैं तो अच्छे से समझने का प्रयास करो। देखो 100 वोल्टेज, देखो न्यूमेरिकल को हल करने का एक ही तरीका है आपके पास में, पहले तो जो मान दे रखा है उसको लिख लो, ठीक है ना, और उसके बाद जिसका मान ज्ञात करना है उसको डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो 100 वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, बी का मान है भैया जी, कितना है 100 वोल्टेज, ठीक है गुरु जी। देखो किसी चालक 6 एक है एम्पियर है, मतलब धारा का मान है, सीधी सी बात, 6 एम्पियर कितना आ गया 6 एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होते खर्च की गई शक्ति, पी का मान पूछ रहा, और पी का मान अपने पास एक ही फॉर्मूला है, बी गुना आई, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं करना, दोनों को गुना करना, बी गुना आई वर्ग कितना आया 600, और चूंकि ये पावर है तो इसमें वाट आंसर आ जाएगा, 600 वाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, यदि आपको फॉर्मूले कंप्लीट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप। चलो देखो नेक्स्ट, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो। चलो देखो 35 वाला, हाँ 1.5 ओम के प्रतिरोध, तो आर का मान दे रखा है 1.5 ओम, ठीक है जी भैया जी। वाले प्रतिरोध 150 वोल्ट, बी का मान दे रखा है 150 वोल्ट, बी का मान दे रखा है। प्रतिरोध द्वारा खर्ची गई शक्ति पी का मान ज्ञात करना, तो पी के लिए पहले तो फॉर्मूला बी गुना आई है, बी गुना आई। अब देखो अपन अपन ऊपर देखो ढंग से तरीके से देखो, ठीक है, आर का मान है और अपने पास वी का मान, आई का मान नहीं है अपने पास, आई का मान अपने पास उपस्थित नहीं है, तो आई को प्रतिस्थापित करना मतलब आई को हटाना है हमें। तो आई को हटाने के लिए एक हमेशा याद रखना, यदि बी आई और आर में से कोई संबंध पूछे तो ओम को बुलाना, मतलब ओम का नियम याद करना, ओम का नियम आपको याद करना पड़ेगा। तो ओम का नियम क्या है, बी बराबर आई आर। देखो है, जब आई को मान निकाल लो आप, आई का मान निकालोगे तो भैया जी बी बटे आर आएगा, मतलब हम आई की जगह बी बटे आर रख सकते हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है ना। तो P बराबर हो जाएगा V गुना, और I की जगह B अपन R नीचे अपन रख देंगे, तो ये हो गया B स्क्वायर R, ठीक है ना। अब अपने पास वैल्यू है सारे, रख दो। B का मान कितना है 150, 150 इंटू 150 बटे R का मान कितना 1.5 हुआ। तो कैलकुलेट इसको करो, एक जीरो यहाँ चली जाएगी, फिर 15 से चले जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 15000, और चूंकि पावर है तो वाट आ जाएगा, ठीक। देखो इसमें ये थोड़ा गलत है, इसमें एक जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 जीरो लगती, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आसान है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट वाला प्रश्न तो और भी आसान है। देखो ऐसे वाले प्रश्नों में क्या करना है कि आपको जितने वाट हैं और जितने घंटे आप किसी उपकरण को चला रहे हो उससे गुना करके 1000 का भाग दे दो, यूनिट निकल के आ जाएगी। देखो जैसे कि 1500 वाट है तो 1500 वाट लिख दो, ठीक है ना। अब 1500 वाट के हीटर को अपन चला रहे हैं 4 घंटे, तो 4 से गुना कर दो, यही राशि और तो कोई है नहीं, बटे अब 1000 का भाग दे दो, डायरेक्ट 1000 का भाग दे दो, 15 चौका 60 आ गए, और 2 जीरो उपस्थित ऑलरेडी हैं तो एक भाग देंगे 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो, तो 6 यूनिट आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा अपन का, 6 यूनिट आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, हाँ 1000 वाट के, देखो 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 50 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से, भाई एक तो 100 वाट की है ना, विद्युत स्त्री का मतलब क्या है, प्रेस कहते हैं इसको, ठीक है ना, और एक 500 वाट की है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, कौन ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगा? नॉर्मल सी बात है, 1000 वाट वाला ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगा, सीधी सी बात, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिकली आपको ज़्यादा आप सोचना ही नहीं, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम पूछ रहा है प्रश्न में, देखो 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत गई ऊर्जा से अधिक होगी, भैया जी सीधी सी बात है।
1000 वाली विद्युत स्थिति करेगी ज़्यादा ऊर्जा खर्च, जबकि 50 वाट वाली करेगी थोड़ा कम खर्च, थोड़ा क्या आधा ही खर्च करेगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो 38वां। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। देखो भैया जी, ये प्रश्न कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि यदि आपके पास दो बल्ब हैं, एक तो है 200 वाट का, एक है 500 वाट का, ठीक है ना, 200 वाट का और 500 वाट का, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? याद रखना। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओम के नियम से समझेंगे अपन, फॉर्मूले से समझेंगे, बेसिक ट्रिक तो बाद में देखेंगे। ओम का नियम देखो, तो ओम का नियम क्या है? बी बराबर आई आर, ठीक है ना। तो अपन आई पूछ रहे हैं, करंट के बारे में बात करें तो बी अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि आई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन आर के, मतलब आर यदि ज़्यादा है तो करंट कम होगी, और यदि आर कम है तो करंट ज़्यादा होगी। तो याद रखना, जितने वाट का ज़्यादा होगा उतने ही प्रतिरोध उसका कम होगा। मतलब 200 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा, इसका प्रतिरोध अधिक होगा, आर इसका अधिक होगा और आर इसका कम होगा, ठीक है ना। अब देखो आर इसका कम है तो उसमें धारा ज़्यादा है, मतलब करंट ज़्यादा लेगा, और ये इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो करंट ही कम लेगा, ठीक है नहीं। तो प्रश्न देखो कि किस लैंप का प्रतिरोध खालिस्तान होगा, मतलब 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है ना। इसमें केवल प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो प्रतिरोध के बारे में एक ही बात याद रख लो आप, जिस बल्ब का जो बल्ब जितने कम वाट का होगा, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, ये बात याद रख लो। माना कि देख लो, उदाहरण दे देता हूँ एक और, मतलब छोटा सा, कि एक 10 वाट का है, एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है, ठीक है ना। इन तीनों में से पूछ ले के अधिक प्रतिरोध किसका होगा, तो 10 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा, उससे कम 100 वाट का होगा, और सबसे कम 200 वाट का होगा। प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ मैं, धारा की बात नहीं कर रहा, किसकी? प्रतिरोध की। मतलब जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे, सॉरी वाट होंगे, उतना ही प्रतिरोध उसका ज़्यादा, सॉरी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ देखो, अभी सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, इनको करना है, हल तो करना ही है। चलो देखो, 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलो प्रति आवर की दर से 4 घंटे की खपत की ऊर्जा का मान ज्ञात करो। चलो मैंने बहुत आसान सा तरीका बता दिया। देखो 200 वाट के बल्ब में कितने भैया, 200 वाट के बल्ब, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। कितने हैं? 5, तो 5 से गुना कर दो, ठीक। कितने घंटे चल रहे हैं रोज? 4 घंटे चल रहे हैं, तो 4 से और गुना कर दो, बस इतना ही है। बटे कर दो 1000, क्योंकि पहले हम निकालेंगे यूनिट इनकी, ठीक है ना। चलो तो 5 चौको 20 और 4, मुझे लग रहा है 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा, और 2 दिन 4, मतलब 40, और 1 2 आ जाएगा, ये 1000 और भाग दे देंगे इसको, तो ये 1000 से 1000, 4 यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 तो यूनिट आई। अब देखो 1 यूनिट का मान है 50 पैसे, 1 यूनिट का मान है 50 पैसे, 4 यूनिट का मान 4 गुना 0.50 लिख देंगे, और इसको यूनिट को याद करेंगे तो लगभग 2 से, मतलब 2 जीरो लगाएंगे तो 0.20 आ जाएगा। 2 है क्या, तो 2 आंसर, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब 2 रुपये बिल आएगा, कितना आएगा? 2 रुपये बिल आ जाएगा अपन का। यदि यूनिट का चार्ज 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर्स है, तो भैया जी 4 यूनिट का जो रेट है, जो पैसा है, जो 2 यूनिट, मतलब 2 रुपये, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट भी यूनिट वाला है, थोड़ा अलग अलग यूज में दे दी। देखो, एक उपभोक्ता 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों को, एक उपभोक्ता है 4 घंटे के लिए, 4 घंटे ये रही ना गुना, ठीक है ना, 100 वाट का 100 वाट गुना हो गया, कि 5 लैंप पे तो गुना 5 कर दो, ठीक है ना। अब देखो प्लस दूसरी कंडीशन देखो, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए 125 वाट, 125 वाट को के लिए एक टेलीविज़न है केवल, ठीक है ना। फिर कर दो प्लस, 1 घंटे के लिए 500 वाट की दर से एक विद्युत स्थिति का, यहाँ पे भी एक ही है, की दर से उपयोग करता है, ठीक है। तो 40 पैसे की यूनिट है, और तो इसका देखो सबसे पहले इसके देखे 1000 का भाग और दे देना, यूनिट निकालो पहले, तो गुना करो, 5 चौका 20 हो गए, 2 जीरो ये आ गए, 1 2 जीरो, प्लस 25, 125 और 105 हाथ से लगी, 1 2 4 5 और 250 हो गए, ठीक है ना, प्लस
ये हो गए 500 बटे 1000 का भाग और दे दीजिए, ठीक है ना, 1000 का भाग और दीजिए। चलो उसकी यूनिट निकालो, जितनी भी यूनिट आएगी उसको गुना कर लेंगे अपन 0.40 से, आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें खास ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 2500 इनको कर लो, जोड़ ही लो आप, ठीक है ना। ये है कि 2000 हो गए, 2000 हो गए, ये 250 हो गए और ये 500 हो गए, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 0, ये 5, 2 3 4 और ये 2, ठीक है ना। मतलब 0 5 जोड़ लेना, ठीक है नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात। 7 आएगा, शायद 7 आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 2750 बटे 1000 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसको 2.75 आ गया, 2.75 आ गया। यूनिट कितनी आई? 2.75। जब इसको गुना करेंगे 0.50 से तो इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। लगभग इसका आंसर आएगा 1.10 आंसर आ जाएगा इसका निकल के, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले ही सारी चीज़ आपको बता दी, इतना इसमें डीपली जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट 41। ये 3 ओम 2 ओम 5 ओम के क्रमश 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का टोटल मान क्या है? जोड़ दो सबको। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 5 सॉरी 3 और 2 5 और 5 कितने हो गए? 10 ओम। 10 ओम से करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्टेज की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो 6 ओम के कितने प्रतिरोध हैं? 3 हैं, एक ये रीना, एक ये और एक ये। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो देखो 1/r बराबर हो जाएगा 1/6 बटे 1/6 प्लस 1/6 बराबर कॉमन आ जाएगा 6। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस के 1 प्लस के 1, ये आ जाएगा 3/6। अब हमको निकालना 1/r का मान आ गया, जस्ट इसको उल्टा कर दो r के मान के, 6/3 तो भाग देंगे। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। 42 में कितना आएगा? 2 ओम आंसर। अब देखो नेक्स्ट, देखो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम तथा 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। कुल प्रतिरोध वही सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन रहेंगी। तो 1/14 प्लस के 1/6 कर लेना है आपको, ठीक है ना। और ये आंसर निकल के आया, इतना बड़ा आंसर है नहीं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप हैं। जब एक उच्च प्रतिरोध, माना कि एक उच्च प्रतिरोध अपन एज्यूम कर लेते हैं, ये उच्च प्रतिरोध है, इसका मान 100 मान लेते हैं, माना कि ठीक है, मान लेते ठीक है। उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, ये कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसका मान लेते हैं 5 ओम। इसको टोटल कितना होगा? 105 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न को आप तरीके से पढ़ो, प्रश्न में बहुत लॉजिकल है। देखो जब एक उच्च प्रतिरोध, मतलब इस प्रतिरोध में एक स्मॉल प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में ये मिश्रित प्रतिरोध का मान कितना होगा? ऑप्शन पढ़ो, एक एक पढ़े ध्यान से। देखो निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, निम्न प्रतिरोध किससे? ये 5, इससे तो अधिक तो होगा, ये तो सही है, ठीक है होगा। उच्च प्रतिरोध से कम, उच्च प्रतिरोध से तो कम तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा ना। उच्च निम्न प्रतिरोध बीच में भी नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, कम क्यों होगा? निम्न प्रतिरोध से कम, निम्न प्रतिरोध से कम क्यों होगा? ज़्यादा ही होगा, तो ये निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ढंग से पढ़ा करो क्वेश्चन को, कई बार इसमें डिफरेंट आ जाता। देखो ये क्वेश्चन है 60 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट के 2 लैंपों को 200 वोल्ट सप्लाई की श्रेणी क्रम में जोड़ा है, दोनों लैंपों की धारा ज्ञात कर। देखो भैया जी, इसका आंसर प्रश्न में ही दे रखा है। देखो कितने भी लैंप हो, ठीक है ना, कितने भी लैंप, यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो उनकी धारा का मान बराबर होगा, धारा का मान बराबर या समान होगा। सोचना ही नहीं है, कितने बैठ के भी कैसे भी जुड़ रहे हों, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो उनकी धारा का मान समान होगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नीचे चित्र में समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध प्रदर्शित किए गए, इनमें से कौन सा सबसे कम धारा प्राप्त करेगा? देखो वही V बराबर IR, ठीक है ना। तो B बटे हो गए R बराबर I। देखो धारा प्रतिरोध सबसे कम कौन करेगा? जिसका रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा मान होता है श्रेणी क्रम में, किस में होता है?
श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में नहीं होता, श्रेणी क्रम में होता है। अब देखो ये दोनों तो समांतर क्रम वाले, तो इनमें ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब ये श्रेणी क्रम सिंगल है और ये श्रेणी क्रम में ज़्यादा है, मतलब इसका प्रतिरोध बजाय इसके ज़्यादा होगा, तो मतलब इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो सबसे कम धारा इसमें ही इसमें ही मतलब सबसे कम धारा इसमें ही फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकली प्रश्न है, तो इसको जरूर आपको देखने की आवश्यकता, ठीक है ना। लॉजिकली प्रश्न है, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। ये पूछ रहा है कम धारा किसमें होगी, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा भी कम प्रभावित होगी। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी प्रश्न अच्छे हैं दोनों। देखो 10 वोल्ट 12 वोल्ट 24 3 पर तो 250 वोल्ट समांतर क्रम, प्रत्येक समांतर व्यवहांतर, भैया जी वही वाली बात है। देखो 250 वोल्ट है, समांतर में जोड़ रहे हैं, तो व्यवहांतर क्या होगा, बराबर ही होगा, तो कितना होगा 250 वोल्ट ही होगा, मतलब समान ही होगा सब में। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो दिए गए दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित अनुपात, देखो 9 9 9, देखो कुछ नहीं करना, इसका अलग से निकाल देंगे टोटल रेजिस्टेंस, इसका अलग से निकाल देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो निकालो तो फिर 1 2 3 है, तो ये 1/r बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस के 1/9 प्लस के 1/9 प्लस के 1/9, ठीक है ना। तो ये 9 आएगा, तो 9 1 2 1 प्लस 1, ये 9/3 आ जाएगा। r 3 से r का मान आएगा 3, कितना आ जाएगा 3, तो ये तो हो जाएगा 3। 8 का निकालो आप, तो 1/r बराबर 1/8 प्लस के 1/8, तो 8 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, मतलब 8/2 बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 तो इसका हो गया, 4 तो इसका हो गया, 3 इसका हो गया, तो 4 और 3 7 आंसर आ जाएगा। 7 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न, कोई इतना कठिन नहीं है। चलो देखो ये देख लो, पहले तो विद्युत आवेश की इकाई है, तो ये तो आप बताओ, देखो विद्युत आवेश पहले ही बता दिया, आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो भैया जी ये लास्ट प्रश्न था मेरा इस सीरीज का, तो विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम, ऑप्शन नंबर डी इसमें तो करेक्ट आंसर है। इसको थोड़ा देख लो, देखो एक पहली बात तो एक याद रखो आप, एक बात ये याद रखो कि देखो यदि समांतर क्रम में जितने प्रतिरोध हैं और उतना ही मान दे रखा है, तो उसका कुल प्रतिरोध 1 आएगा। जैसे माना कि यदि 2 प्रतिरोध हैं, एक ये रीना और एक ये रीना, ठीक है ना, कितने 1 और 2, और 2 ही दे रखा है इनका मान, तो भी इसका आंसर आएगा 1। 3 प्रतिरोध है, ठीक है ना, 3 प्रतिरोध है इनका, और इनका मान दे रखा है 3 ओम, तो इनका आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 4 है, 4 1 2 3 4 और 4 ओम कर रखा है, तो इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम। कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इस वाले का तो टोटल हो गया 1 ओम, ये 4 वाला है, इसका तो हो गया टोटल 1 ओम, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है देखो 4 ओम 6 ओम, तो इसका निकाल रहते हैं अपन, तो 1/4 प्लस के 1/6 बराबर 1/r, ठीक है। अब कॉमन आ जाएगा, 6 24 ले लो, तो 6 प्लस के 4 आ जाएगा, 10/24 हो जाएगा। तो r निकालना, जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो 24/10, तो 2.4 आ गया। चलो ये कितना आएगा 2. अब देखो इसका सर्किट बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो नीचे से दे रखा ये कितना है प्रतिरोध, ये 1.6 ओम, ठीक है ना। 4 और 6 का हमने निकाला था 2.4, ठीक है ना, और इसका हमने निकाला था 1 ओम। जरूर लगा दो, थोड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसे लगता है पढ़े लिखे से, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट टोटल पूछ रहा, अब इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 2.4 1.6 और 1, ठीक है ना, 6 और 4 10 और 1 पॉइंट, ठीक है ना, जोड़ दो 3.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3.1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। तो ये जो भी ऑप्शन इसमें दे रखा है, पता नहीं क्यों ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं मिल रहा तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन। अच्छा चौको 24 6 प्लस 10 नहीं करेक्ट, कहीं मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल, अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है अपना, ठीक है ना। तो 3.1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखा करो वीडियो को,
एक एक चीज़ सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और कहीं भी कोई ऐसा लगे कि सर ये हमें समझ आ नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक है, तो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सीरीज, मतलब 50 के आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो, थैंक यू, बाय बाय।